भगवान हो तो ऐसा। मैं भक्त महावीर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह, गांव ढराना, जिला झज्जर, हरियाणा निवासी हूँ। पहले मैं शिव का कट्टर भक्त था। मेरे लीवर और गुर्दे के अंदर पीप पड़ गई थी और मेरे को मेरा भाई भक्त महेंद्र सिंह मेडिकल में इलाज करवाने के लिए ले गया। उससे पहले भी काफी पैसा लग गया था, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड के बाद 3 ऑपरेशन बोल दिए। मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया। खाना भी नहीं खाया जाता था। हालत बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। मेरा बड़ा भाई महेंद्र कहा करता कि आप संत रामपाल जी से उपदेश ले लो, वे पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हैं। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं कहता था कि शिवजी भगवान के सामने तेरे कबीर जुलाहे यानी ढाणक की क्या औकात है। कबीर तो एक कवि था, वह भगवान नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई महेंद्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह का परिवार भी बिल्कुल उजड़ा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से वे पूर्ण सुखी हैं। उन्होंने सर्व पूर्व वाली पूजाएं त्याग रखी हैं। वे फिर भी बहुत सुखी हैं। मैं भी मानता था, परंतु फिर भी मैं अपने भगवान शिवजी से अधिक किसी को नहीं मानता था। मेरा बड़ा भाई महेंद्र मुझे कहता था, महावीर यही भूल सबको लगी है। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं। इनकी शक्ति के सामने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्म तथा परब्रह्म तो बहुत न्यून शक्ति युक्त हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के सामने प्रांत के मंत्री की शक्ति होती है, इतना अंतर परमेश्वर कबीर जी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जानो तथा शिव जी एक विभागीय मंत्री जानो की शक्ति में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 145। अब आप स्वयं ही विचार करें कि कहाँ ठाणठा यानी कबीरदेव कबीर परमेश्वर, कहाँ म्या म्या यानी भगवान शिव जी अर्थात खागड़ की तुलना में बकरा। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व सद ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है तथा भक्ति शक्ति से स्व अनुभव से भी सही पाया है। तब अपनी जेई की नौकरी त्याग कर भक्ति मैदान में कूदे हैं। आज सर्व संतों व महंतों तथा आचार्यों का पिछोड़ कर रख दिया है। सर्व पंथों व महर्षि दयानंद जैसे को भी उन्हीं के लेखों से फेल कर दिया। समाचार पत्रों में भी खुल्लम खुला सर्व को ललकारा है, कोई नहीं बोलता। आर्य समाज के कुछ नादानों ने विरोध किया था, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराज रामपाल जी प्रमाणों सहित बात करते हैं। अन्य केवल निराधार दंत कथाओं के आधार पर ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य के सामने असत्य नहीं टिक सकती। बड़े भाई महेंद्र की उपरोक्त बातें सुनकर मन में आता था कि लड़ पड़ूं, परंतु बड़ा होने के नाते नहीं बोलता था। कोई और कह देता कि कहाँ ठाणठा यानी कबीर परमेश्वर, कहाँ म्या म्या यानी भगवान शिव जी, तो मैं यानी महावीर अवश्य लड़ाई कर देता। परंतु अब पता चला कि सचमुच कबीर जी पूर्ण परमेश्वर ही हैं। मरता क्या नहीं करता। उस दिन मैंने अपने भाई महेंद्र से कहा कि मेरी जान बचा ले। मेरे भाई महेंद्र ने कहा कि करौंथा आश्रम में चल, तेरी जान वहीं बचेगी। मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए ट्राली में लिटा दिया था तथा ऑपरेशन वाले कपड़े पहना दिए थे। मैं उठकर चल पड़ा और कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहनकर अपने भाई महेंद्र से कहा कि मैं नाम ले लूंगा। हम गाड़ी करके मेडिकल रोहतक से सीधे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। नाम उपदेश लिया। उसी समय आश्रम में मैंने भोजन पाया। मैं फिर मेडिकल में गया और जांच करवाई। डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए और मेरे कोई तकलीफ नहीं पाई। मैं स्वस्थ हो गया। मेरा आश्रम में कोई खर्च नहीं हुआ। नाम तथा मंत्र जाप की पुस्तिका मुफ्त प्राप्त हुई। मेरा सारा परिवार अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करता, परंतु उपदेश लेने के बाद सर्व त्याग दी, पहले से अधिक सुखी व स्वस्थ हो गए। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का दिन रात गुणगान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य तो नाम उपदेश देकर भक्ति करवा के काल के जाल से मुक्त करवाना है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रूंगे में अर्थात स्वयं ही हो जाते हैं। सत साहेब भक्त महावीर